हेलो बच्चों, वेलकम टू योर इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। मैं हूं आपकी इंग्लिश ग्रामर एजुकेटर और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 20 पास्ट टेंस। इस चैप्टर में हम लोग भूतकाल की बात करने वाले हैं। हम उन वाक्यों से को पढ़ने वाले हैं जिनसे हमें ऐसा बोध होगा कि जो ये कार्य है वो हो चुका है। ठीक है, जो काम है वो भूतकाल में हुआ था। ठीक है, देखते हैं। पास्ट टेंस का प्रयोग अतीत में हुई घटना के बारे में बात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। अब समझते हैं। शी रोट अ पोएम यस्टरडे। उसने कल एक कविता लिखी। आई डिड माई होमवर्क लास्ट नाइट। मैंने पिछली रात अपना गृह कार्य पूरा किया। शी कुक डिलिशियस फूड। उसने स्वादिष्ट खाना बनाया। माई नेबर बॉट अ न्यू हाउस। मेरे पड़ोसी ने एक नया मकान खरीदा। वी ड्रैंक वार्म वाटर इन द मॉर्निंग। हमने सुबह गर्म पानी पिया। ठीक है, तो इन सभी वाक्यों में क्या हुआ? इन सभी वाक्यों में कार्य जो है वो भूतकाल में हो चुका है। तो ये हमें पास्ट टेंस का बोध करा रहे हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोगों ने, जैसे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा प्रेजेंट टेंस को पढ़ा था, तो इस वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस को पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी साधारण भूतकाल। पास्ट इंडेफिनिट टेंस भूतकाल में पूर्ण हुए कार्य को दर्शाता है। ठीक है, जो कार्य हो चुका है पास्ट में उसको ये दिखाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाक्यों के निम्नलिखित फॉर्मूला द्वारा बनाया जाता है। इसमें कौन से फॉर्मूला बनता है? अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सेकंड फॉर्म लिखेंगे वर्ब की, और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। फिर दूसरा तरीका, नेगेटिव सब्जेक्ट डिड नॉट। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट डिड नॉट का इस्तेमाल होगा क्योंकि नेगेटिव है, नहीं हो रहा है कार्य। एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनको अभी हम लोग ना एग्जाम्पल्स भी देखेंगे बच्चों, तो आपको और क्लियरली समझ आएगा। इंटरोगेटिव में डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। WH टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड फिर डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट और आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब अफर्मेटिव सेंटेंस कथनात्मक वाक्य देखते हैं। रवि वेंट टू द मार्केट टुडे। रवि आज बाजार गया। ठीक है, द थीफ हिड बिहाइंड द वॉल। चोर दीवार के पीछे छिप गया। वी वेंट टू अटेंड अ ऑफिशियल पार्टी। हम एक आधिकारिक पार्टी में शामिल होने गए थे। दे श्योरली हेल्प्ड हिम। उन्होंने निश्चित रूप में उसकी मदद की। ठीक है, तो इन सब से हमें पास्ट का बोध हो रहा है। और सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, सेम ही है। पहले सब्जेक्ट, हर सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आया, फिर उसके बाद हमारा क्या आता है? फिर उसके बाद हमारा आएगा हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वेंट। ठीक है, यहाँ पे हिड, यहाँ पे भी वेंट, हेल्प। ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आया। और फिर उसके बाद जो हमारा तीसरा आता है वो आता है आपका ऑब्जेक्ट। टू द मार्केट, बिहाइंड द वॉल, टू अटेंड द ऑफिशियल पार्टी, हिम। ठीक है, समझ गए बच्चों कि कैसे यहाँ पर हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन रहा है। अब नेगेटिव सेंटेंस समझते हैं। आई डिड नॉट सी हिम यस्टरडे। मैंने उसे कल नहीं देखा। नहीं देखा, नहीं शब्द जैसे ही आ गया, नेगेटिव सेंटेंस था। यू डिड नॉट स्पेंड ऑल मनी इन शॉपिंग। तुमने खरीदारी में सारे पैसे खर्च नहीं किए। यू डिड नॉट टेक पार्ट इन दिस प्ले। तुमने इस नाटक में हिस्सा नहीं लिया। शी डिड नॉट ब्रेक द चेयर। उसने कुर्सी नहीं तोड़ी। हर जगह नहीं आ रहा है तो नेगेटिव सेंटेंस पक्का है। इसके स्ट्रक्चर को एक बार समझते हैं। सब्जेक्ट डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो सब्जेक्ट आई, यू, शी। ठीक है, फिर उसके बाद हमको क्या इस्तेमाल करना है? उसके बाद हमें डिड और नॉट का प्रयोग करना है। डिड नॉट, ये हो गया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट जो वर्ब है, वर्ब की हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई आपकी। और फिर जो बचा है वो तो हमारा ऑब्जेक्ट है ही, है ना? ऑब्जेक्ट
तो समझ आया आपको कि कैसे यहाँ पर इस सेंटेंस में हमने इस तरह हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ये कैसे बनाए जाते हैं? डिड शी स्पेंड ऑल मनी इन बाइंग क्लोथ्स? क्या उसने सारे पैसे कपड़े खरीद उसने कपड़े खरीदने में सारा पैसा खर्च कर दिया? डिड हिज टीम विन दिस मैच? क्या उसकी टीम ने यह मैच जीता? डिड कार्तिक सिंग अ सॉन्ग यस्टरडे? क्या कार्तिक ने कल गाना गाया? वाई डिड रेनू गो टू स्कूल यस्टरडे? रेनू कल स्कूल क्यों गई थी? तो यहाँ हर क्वेश्चन में सवाल पूछा गया, पर जो सवाल था वो भूतकाल वाला सवाल था, भूतकाल से रिलेटेड बात यहाँ पे पूछी गई। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हमारा डिड आता है सबसे पहले, ठीक है, या फिर क्वेश्चन वर्ड जो हम WH क्वेश्चन वाला बोलते हैं। फिर आता है क्या? फिर आता है हमारा सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट आ गया शी, हिज, कार्तिक, रेनू, है ना। फिर उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद बच्चों आती है हमारी वर्ब, है ना, सिंग, विन, गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद जो बचा वो हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, समझे। अब रूल्स क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डिड का नॉट के साथ लगाते हैं, वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नॉट लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आपने इस्तेमाल किया। नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेवर के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। इंटरोगेटिव सेंटेंस में वाक्य का आरंभ डिड से करते हैं। जब आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो वाक्य की जो शुरुआत है वो डिड से होगी, ठीक है। ये थे हमारे सिंपल पास्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए, ये जो एक्सरसाइज है बच्चों वो आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन से होते हैं? हमारे जो कार्य हो चुका है ना, उसको ये दिखाया जा रहा है कि ये कार्य हमारा भूतकाल में हो रहा था, वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, इसमें हमें इसका पता नहीं चलता। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भूतकाल में कार्य होना जारी था। इसका अर्थ है कार्य आरंभ हो गया था परंतु समाप्त नहीं हुआ था, ठीक है। शुरू हो गया था पर खत्म नहीं हुआ था, समाप्त नहीं हुआ था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या फॉर्मूला बनता है? अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट वाज वर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? सब्जेक्ट वाज वर नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी फिर आपका ऑब्जेक्ट। फिर इंटरोगेटिव में was were सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और WH टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड was were सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी और फिर लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस का। तो तन्वी वॉज गोइंग टू हर फ्रेंड्स हाउस। तन्वी अपने दोस्त के घर जा रही थी। पहला वाक्य, द चाइल्ड वॉज प्लेइंग इन हिज रूम। बच्चा अपने कमरे में खेल रहा था। यू वर वॉकिंग इन द गार्डन। तुम बाग में घूम रहे थे। वी वर गोइंग टू अटेंड द पार्टी। हम पार्टी में शामिल होने जा रहे थे। अब यहाँ पर अफर्मेटिव का क्या है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तन्वी, द चाइल्ड, यू, वी, है ना, ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है वॉज वर। यहाँ पे भी वॉज, और अगर यू है या फिर ग्रुप की बात हो रही है तो वर आ जाएगा। फिर उसके बाद आती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहाँ पे हमारा गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हमने क्या लगाया? आईएनजी। प्ले फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेम विद हमने वॉकिंग और गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। उसके बाद क्या लगाते हैं? उसके बाद जो बचा हुआ वाक्य है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस में भी हम लोग सेम ही करते हैं, बस यहाँ पर हमारा नॉट लग जाता है, क्योंकि नॉट लगने से क्या पता चलता है कि कार्य नहीं हुआ है। चलिए, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। आई वॉज नॉट प्लेइंग द क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर आपका वॉज और फिर नॉट प्लेइंग।
नॉट के साथ हमने वर्ब और उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा दिया। शी वॉज नॉट रीडिंग इन क्लास, वह कक्षा में नहीं पढ़ रही थी। रक्षता वॉज नॉट प्लेइंग विद मी, रक्षता मेरे साथ नहीं खेल रही थी। सोनू वॉज नॉट डांसिंग ऑन द स्टेज, सोनू मंच पर नहीं नाच रहा था। इन सारे सेंटेंसेस में हमें कार्य पूर्ण नहीं होने का पता चल रहा है, जो हमारा भूतकाल में पूरा नहीं हो पाया था। चलिए अब देखते हैं इंटैरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। इंटैरोगेटिव सेंटेंस में भी आपका वॉज, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। वॉज विवेक स्टडिंग इन द आफ्टरनून, क्या विवेक दोपहर में पढ़ रहा था? Were they going to see this movie? क्या वो ये मूवी देखने जा रहे थे? Why was the teacher beating him? अध्यापक क्यों पीट रहे थे? अध्यापक उसे क्यों पीट रहे थे? When was he learning his lesson? वह अपना पाठ कब याद कर रहा था? इन सारे सेंटेंसेस में हमने एक प्रश्न पूछा है। प्रश्न या तो आपका was वर्ड से शुरू होगा या आपका किसी WH फैमिली के वर्ड से स्टार्ट होगा, जैसे why, when। ठीक है, तो ये अगर वर्ड होंगे तो ये आपके was वर्ड से पहले आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? अब इसके रूल्स यानी नियम समझ लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या नियम रहेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ड लगाएंगे, के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और आईएनजी लगा देते हैं। फिर सब्जेक्ट वी यू दे वर्ड लगाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट में हम लोग वी यू, सब्जेक्ट हो सकता है वी यू दे वर्ड लगाते हैं। ही, आई, ही, शी, इट प्लस वॉज लगाते हैं, और अगर आई ही होगा तो उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं? उसके साथ वॉज लगाते हैं। सिंगुलर वचन यानी सिंगुलर एक वचन वाला जो हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ वॉज व प्लूरल के साथ हम लोग वर्ड लगाते हैं। अगर सिंगुलर है तो वॉज लगेगा, प्लूरल है तो वर्ड लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ड के बाद नॉट लगा देते हैं। जो सेंटेंस हुआ उसी के अनुसार नेगेटिव सेंटेंस में वॉज वर्ड के बाद नॉट लगा देते हैं। इंटैरोगेटिव सेंटेंस का आरंभ वॉज वर्ड से करते हैं। जो इंटैरोगेटिव सेंटेंस होंगे आपके वो वॉज वर्ड से शुरू होंगे या WH फैमिली के एक वर्ड के साथ स्टार्ट होंगे। ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। अब हम लोग एक और लास्ट टेंस पढ़ लेते हैं इस चैप्टर में, है ना? वो है हमारा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? पूर्ण भूतकाल। इससे हमें ये पता चलता है जो कार्य है वो हमारा भूतकाल में ही समाप्त हो गया था। कैसे? पास्ट टेंस में कोई घटना या कार्य पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही खत्म हो चुका होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में वाक्यों को निम्नलिखित फॉर्मूला द्वारा बनाया जाता है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सा फॉर्मूला होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पहले आप सब्जेक्ट लगाइए, हैड लगाइए, थर्ड फॉर्म लगाइए वर्ब की, और फिर लास्ट में आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर नेगेटिव सेंटेंस कैसे होगा? सब्जेक्ट हैड नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। फिर इंटैरोगेटिव के लिए हैड, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। फिर WH टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड, हैड, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट प्लस ए क्वेश्चन मार्क। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट हैड, फिर वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। पढ़ूं इसे एक बार। रवि हैड गॉन टू द मार्केट, रवि बाजार जा चुका था। आई हैड ऑलरेडी सीन दैट फिल्म, मैं पहले भी वह फिल्म देख चुका था। ठीक है, तो इन सब में हम लोग क्या बता रहे हैं? रवि बाजार जा चुका था, मैं फिल्म देख चुका था। तो ये कार्य जो है वो आपका भूतकाल में ही पूर्ण हो चुका था। At 10 PM all shops had closed. 10 बजे सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। We had locked all doors before we left the house. घर छोड़ने से पहले हमने सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। समझे आप लोग कि आपका कैसे सब्जेक्ट, फिर had, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य कैसे बनते हैं? मीना had not sung this sweet song in a function. मीना ने ये मीठा गाना फंक्शन में नहीं गाया था।
तो ये जो काम उसने नहीं किया था पास्ट में, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। वही मीना हमारा सब्जेक्ट, हैड नॉट हमारा हैड और उसके साथ नेगेटिव है तो नॉट आएगा ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर हमारा जो भी ऑब्जेक्ट था वो आ जाएगा। फिर उसके बाद दे हैड नॉट प्लेड फुटबॉल, उन्होंने फुटबॉल नहीं खेला था। When I reached the college, the bell had not rung. जब मैं कॉलेज पहुंचा तो घंटी नहीं बजी थी, यहाँ पे बेल हो जाएगी। ठीक है। रचना हैड नॉट डांस ऑन द स्टेज, रचना ने स्टेज पर डांस नहीं किया था। ठीक है, ये सब आपको समझ आया। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे होगा? प्रश्नवाचक वाक्य, हैड द थीव रन अवे बिफोर द पुलिस केम, क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था? हैड शी फॉरगॉटन हर लेसन बिफोर शी अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, क्या परीक्षा देने से पहले वो अपना पाठ भूल गई थी? तो यहाँ पर हैड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का हमारे पास थर्ड फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। Had all the shop closed till 10 p.m. क्या रात 10 बजे तक सारी दुकानें बंद हो चुकी थी? Had Rajiv passed his BSc exam at 21st years, क्या राजीव ने 21 साल की उम्र में बीएससी की परीक्षा पास कर ली थी? ये हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन लिखने होंगे तो आप इस तरीके से इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके बड़ी आसानी से लिख लेंगे। इसीलिए जरूरी है कि आप सारे फॉर्मूलाज को याद कर लें बच्चों। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। सभी सब्जेक्ट साथ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, लेकिन ट्रांसलेशन में यदि कोई कार्य पहले पूर्ण होता है तो उसमें कार्य पूर्ण होता है उसमें जो कार्य पूर्ण होता है उसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तथा कार्य बाद में पूर्ण होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म हम लोग ट्रांसलेशन के टाइम पर देखकर फिर ही चेंज करते हैं। यदि नेगेटिव सेंटेंस में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है तो हम हैड और वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म है तो हम उन दोनों के बीच में क्या इस्तेमाल करेंगे? नॉट का इस्तेमाल करेंगे। प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है आपका उसमें थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, तब डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर प्रिंसिपल क्लॉज में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हो चुका है ना बच्चों, तो हम डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। अब हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझ लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस सदैव प्रिंसिपल क्लॉज से बनाए जाते हैं। जो आपके क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस है वो प्रिंसिपल क्लॉज से ही बनाया जाएगा। इंटेरोगेटिव के सेंटेंस के आरंभ में हैड से करते हैं। यदि उनमें आफ्टर शब्द का प्रयोग होता है तब सब्जेक्ट से पहले डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम लोग कर लेंगे। समझिए आप कि इंटेरोगेटिव में आप लोगों को अगर सब्जेक्ट यदि आफ्टर शब्द का प्रयोग है तो डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। ये थे हमारे कुछ रूल्स, है ना। हम लोगों ने अभी तक पास्ट और प्रेजेंट टेंस वीडियोस में कवर कर लिया है। बच्चों आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको ये लिखना आसान हो जाए। ठीक है, अब मैं मिलूंगी आपसे एक नए चैप्टर में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, खूब अच्छे से पढ़ना है और खूब मजे करने हैं। थैंक यू बच्चों।